यस गाइस, तो यहाँ तक समझा आपको कि ये चैप्टर कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होता है। अभी ये जो क्वेश्चंस है सॉल्व कैसे करते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, उसमें ऐसे लिखा रहता है कि हमको क्या अचीव करना है क्वेश्चन सॉल्व करके। तो हमेशा पहला चीज, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। नंबर 1, हम जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो मैं हमेशा पहले बोलता हूं रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। नंबर 2, प्रॉब्लम शुड बी फॉर मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे अभी मैंने पीछे आपको बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्प्लॉइज को टाइम लगे वो कम से कम होना चाहिए, हमारा कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें जो वैल्यूज दी है उसको कम से कम करना है। समझो क्वेश्चन में दे दिया एम्प्लॉइज और सेल्स। अब हर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स क्या करने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम। तो उस केस में असाइनमेंट टेक्निक एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन। आप समझे मैंने क्या बोला एवरीबॉडी? मतलब मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ही ये प्रॉब्लम हो सकता है। मैक्सिमाइजेशन अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो उस प्रॉब्लम को मुझे चेंज करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर। तो इफ प्रॉब्लम इज फॉर maximization objective, then we convert it to minimization problem. हम उसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे ये टेबल बना हुआ है, देखो ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल को मुझे समझो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। समझो ये सब वैल्यू सेल्स दी है, मतलब ये टाइम नहीं है, ये सेल्स है। अब इसको मेरे को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा? इस टेबल में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? ये टेबल में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 20। तो मैं क्या करूंगा, ये 20 जो वैल्यू है इसमें से सब वैल्यूज माइनस कर दूंगा। मतलब 20 माइनस 10 कितना आएगा? 20 माइनस 12 कितना आएगा? 20 माइनस 9, 20 माइनस 6। ऐसा मैं पूरे टेबल को चेंज कर दूंगा, समझे? तो if problem is for maximization, then we convert it to minimization by subtracting from highest value in table other या all values। ये समझा सबको? नंबर 3, प्रॉब्लम should be balanced, that is number of rows equal to number of columns। जैसे ये जो है
अभी यहाँ पे देखो 4 एम्प्लॉइज और 4 टास्क, ऐसे इक्वल होना चाहिए। इफ, अभी देखो मेरे को कृष्णा ने डाउट पूछा था, इफ प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, that is number of rows and columns are not equal, we balance it by introducing a dummy row or column with values as 0। जैसे अभी ये टेबल है, समझो यहाँ पर 5 एम्प्लॉय दिए होते, A B C D E, इसके भी कुछ वैल्यू दी, पर टास्क 4 ही है, तो मैं क्या करूंगा, एक डमी टास्क इंट्रोड्यूस करूंगा, उसमें वैल्यू 0 0 0 लग दूंगा। अभी तो 5 रो और 5 कॉलम हो गए। या समझो 4 एम्प्लॉइज है पर टास्क 5 है, तो मैं एक डमी 5वां एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस करूंगा, 0 0 0 वैल्यू दे दूंगा उसको। समझ में आया क्या? ये समझ में आया? प्रिपेयर इनिशियल सॉल्यूशन। क्या प्रिपेयर करना है? इनिशियल सॉल्यूशन। बरोबर, हमें क्या प्रिपेयर करना है? इनिशियल सॉल्यूशन बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, इसको कोई रो मिनिमाइजेशन भी बोलता है। रो ऑपरेशन, जिसको कोई रो मिनिमाइजेशन भी बोलता है, एंड कॉलम ऑपरेशन, यानी कॉलम मिनिमाइजेशन। बरोबर, ये कैसे करते हैं? जब मैं सम कराऊंगा ना तभी बता सकता हूं, इसको मैं बिना फिगर्स के नहीं बता सकता हूं। बरोबर, एक बार एक इनिशियल सॉल्यूशन बना लिया, उसके बाद परफॉर्म ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। by drawing minimum number of lines passing through all zeros। ये सब मैं अभी फिगर्स के साथ करवाऊंगा। बरोबर, अब इसके नीचे क्या करते हैं ये हम बाद में लिखेंगे, पहले आप इतना लिखोगे, फिर मैं एक सम करवाऊंगा, इसके नीचे अपन जगह छोड़ देंगे, सो दैट जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। तो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, इसके नीचे और स्टेप्स लिखने हैं। अब इसके नीचे आपको 1.5 पेज छोड़ना है, और उसके बाद मैं सम्स करवाऊंगा, वो सम्स लिखने हैं। करेक्ट, 1.5 पेज छोड़ने, याद रखना है। उसके बाद मैं अभी जो लेक्चर चालू करूंगा, ये फाइल सेव करने के बाद, उसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो क्वेश्चन आपको ये 1.5 पेज छोड़ने के बाद करना है। ठीक है गाइस, आता हूं मैं फाइल सेव करके।